छलावा या आंखों का फ्रेब, जिसे अंग्रेजी में इल्यूजन कहते हैं, तमिल में माई, पर्शियन में तोहम, रशियन में इल्यूजिया, गुजराती में भ्रम कहते हैं और उर्दू में इसे आंखों का वहम या आंखों का धोखा भी कहते हैं। इस कला या हुनर को अगर सर्कस में इस्तेमाल की जाए तो वहाँ पर मौजूद लोगों के होंठों पर एक खुशगवार हैरत के साथ मुस्कुराहटों को बिखेर देता है और वहाँ पर मौजूद तमाशाई एक पल के लिए ही सही दुनिया को बुलाकर इसके शहर में गुम हो जाते हैं और सारी रंजिशों से बेलोस होकर दाद देते हैं। और अगर छलावा, इल्यूजन या आंखों के फ्रेब को असल जिंदगी के इसूलों में शामिल किया जाए तो इंसान की जिंदगी से खुशियां ऐसे फिसल जाती हैं जैसे बंद मुट्ठी से रेत। बंद मुट्ठी में कैद रेत कभी भी इस मुट्ठी के खुलने का इंतजार नहीं करती। ये बस इस इंसान का गुमान होता है कि इसकी मुट्ठी में रेत बंद है। इसे एहसास ही नहीं होता कि ये बंद मुट्ठी खाली हो चुकी है। ठीक इसी तरह ये आंखों का फ्रेब भी इंसान की जिंदगी से खुशियों के पल निकल जाता है और इसे आहिस्ता आहिस्ता फ्रेब और धोखे के समंदर में खींचता चला जाता है, यहाँ तक कि वो इस दुनिया को भूल जाता है और वापसी का कोई दरवाजा भी नहीं बचता। यही कुछ अर्जेंटाइन के किटियानो गिडानो के साथ हुआ। परिंदों और मुख्तलिफ जानवरों के शिकार का शौकीन गिडिनो को एहसास तक नहीं हुआ कि इनका ये शौक इन्हें एक ऐसे चौराहे पे ला चुका है जहां से आगे सिर्फ एक ही रास्ता है जो जेल में जाकर खत्म होता है। 1896 में एक गरीब गिराने में पैदा होने वाले परिंदों के शिकार का शौकीन किटियानो गिडिनो को महसूस ही नहीं हुआ कि परिंदों और जानवरों की तरह इंसानों का शिकार नहीं किया जा सकता। वो अपने इस शिकार के शौक को पूरा करने के वास्ते अब इंसानों को अपना शिकार बनाता था। किटियानो गिडिनो सिर्फ अपने शौक की वजह से दूसरों से मुख्तलिफ नहीं बल्कि ये अपनी जाहिरी बनावट यानी जिस्मानी साख के हिसाब से भी दूसरों से मुख्तलिफ था। इनके कान एक आम इंसान से कुछ ज्यादा ही बड़े थे। इस तरह ये लंबे हाथ, लंबी टांगों और इनके बीच निहायत ही छोटे जिस्म के मालिक गिडिनो बचपन ही से आग से खेलने का भी शौकीन था। इसने अपने बचपन में ही पुलिस और थाने से वाकिफियत हासिल कर ली थी। अपनी जिंदगी की इब्तिदाई जराइम में सबसे पहले इन्होंने अपने ही दोस्त मैफ्यूल दिपोली का शिकार किया और इसे एक खंडर में मुर्दा हुआ समझकर फेंका था, मगर दिपोली की खुशकिस्मती थी कि निहायत ही जख्मी हालत में वो बच गए। इस वक्त इस अजीब व गरीब जसामत के मालिक सीरियल किलर की टोटल उम्र 7 बरस थी। इस जुर्म के पादाश में इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, मगर इनकी कम उम्री की वजह से इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद जब ये सीरियल किलर 13 साल के हुए तो इन्होंने अपना दूसरा शिकार किया, वो भी अपने ही मोहल्ले से। इस दफा इस सीरियल किलर की सजा के सामने इसकी कम उम्री को देखा गया और बहुत ही कम अरसे की सजा सुनाई गई। जितना इस सीरियल किलर की जिस्मानी साख्त अजीब थी, इससे ज्यादा इनके जराइम की फहरिस्त भी अजीब थी। इनको 10 साल की उम्र में 2 महीने जेल इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि ये मुस्तजनी नाम की बीमारी का शिकार थे और इन्होंने एक फैक्ट्री के गोदाम को इसलिए आग लगा दिया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि फायरमैन किस तरह आग को बुझाते हैं। इसके चंद महीनों बाद ही सीरियल किलर गिडिनो ने एक 5 साल बच्चे को जिंदा जला दिया। इसके चंद महीने बाद इस सीरियल किलर ने एक रेलवे स्टेशन को आग लगा दी। इसके कुछ महीने बाद ही इस सीरियल किलर ने एक 8 साल बच्चे को गला दबाकर मारने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इस दफा हिरासत के बाद दौरान ट्रायल इसे रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही इस सीरियल किलर ने एक और बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, मगर न मार सका। इन्हें भी जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए, मगर अपने साथ एक 2 माह के बच्चे को किडनैप करके ले गए। इस दफा इनके शिकार को उस वक्त बचाया गया जब वो इसे मार रहे थे और वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। इसके कुछ साल बाद एक 18 माह की लड़की को इसने अपने शिकार के लिए चुना। इस दफा इस सीरियल किलर ने अपने शिकार को बहला फुसलाकर अपने साथ एक वीरान खंडर ले गए। पहले इन्होंने इसे मार पीट कर जान से मारने की कोशिश की, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बाद
अपने ही बेल्ट से इसे गला दबाकर मारने की कोशिश की। इस दफा भी वो नाकाम रहे। इस पर गुस्से में ये सीरियल किलर इसे नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर एक कील की तलाश में खंडर से निकले और ढूंढते ढूंढते इसने कील किसी तरह से हासिल कर ली और इस मासूम बच्ची की खोपड़ी में वो कील ठोंस कर इसे कत्ल कर दिया। इस आखिरी कत्ल के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और इंट्रोगेशन के दौरान इन्होंने कई ऐसे जराइम से पर्दा उठाया जिनके बारे में पुलिस को मालूम ही नहीं था, जिसके बाद इसकी कम उम्री की वजह से इन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया, मगर वहां भी उन्होंने अपने ही 2 साथियों को जान से मारने की कोशिश की। इस आखिरी कोशिश के बाद इन्हें जेल मुंतकिल किया गया और सन 1944 में तन्हाई के आलम में ये सीरियल किलर जेल की सलाखों के पीछे इंतकाल कर गए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।